हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नीट 2025 में फिजिक्स के सेक्शन में एक क्वेश्चन आया, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको हम पहले पढ़ते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? कह रहा है कि अ बॉब ऑफ हैवी मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l. The bob is given a horizontal velocity v naught as shown in the figure. If the string gets slack at some point p, making an angle theta from the horizontal, the ratio of speed v of the bob at point p to its original speed v naught. ओके, सो ये कह रहा है कि एक इन्होंने बॉब को लिया है जिसका मास m है, और उन्होंने इसको इस लोएस्ट पॉइंट से v नॉट स्पीड के साथ ऊपर की तरफ इन्होंने थ्रो किया है, और ये एक लाइट स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, और ये एक सर्कुलर मोशन जो है बना रहा है। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन-कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट लगेंगे, सो दैट कि हमें एक लाइन ऑफ थिंकिंग मिले कि हम आगे कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं पहले। तो पहले-पहले तो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। ओके, सर्कुलर मोशन जब कोई पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करता है, तो इसमें 2 प्रकार के एक्सेलरेशन आएँगे। पहला एक्सेलरेशन होता है ये नॉर्मल एक्सेलरेशन, और इसका जो डायरेक्शन होता है हमेशा सेंटर की ओर होता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। और एक एक्सेलरेशन जो आएगा वो होगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और उसका डायरेक्शन जो होगा इस सर्किल के टेंजेंट में होगा। ओके, तो इसको हम तो इसका जो एक्सेलरेशन है इसके दो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट हो गए। एक तो टेंजेंशियल जो हम जिसको हम एटी बोल रहे हैं, और एक नॉर्मल जिसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। ओके, जिसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब एक इसमें फोर्स काम करता है जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो इस पे एक फोर्स आता है, और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एफसी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये एफसी जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं एफसी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और इसको ये लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपन आर। आर इज द आर इज द रेडियस, v is the speed of the and m is the mass of that bob। ओके, सो हमने देखा कि तो हम लोगों ने अब एक चीज जो है डिफाइन किया, क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो एक अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पे एक फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। अब हम इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट जो है वो है एनर्जी कंजर्वेशन का। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक डेफिनेशन दिया गया, उसको बोलते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ये बोल रहे हैं कि एनर्जी को ना हम तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे, इस बात को आप लोग समझो एक बार। इसमें ये है, सपोज करो आप इस आप यहाँ छत पे खड़े हो। ओके, और ये है आपका एक कोई समझो स्टोन है, कोई स्टोन है, और ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर। ओके, दिस इज द ग्राउंड फ्लोर। अब आपने क्या किया, आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, तो देखो सपोज करो ये हाइट h है ऊपर की तरफ। अगर इसको हम रेफरेंस मान लें, रेफरेंस मान लें अगर, तो ये जो बॉल है, ये बॉल अभी h हाइट पे है ऊपर,
तो एक इसके पास एक एनर्जी होता है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम पीई से दर्शाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम लोग लिखते हैं mgh। रेफरेंस, ये जो रेफरेंस प्लेन हमने जो लिया, ये जो हमने रेफरेंस लाइन लिया है, इस प्लेन से जितना ऊपर ये बॉल रहेगा उतना उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है एच का एक फंक्शन है। तो अगर कोई हाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब सपोज करो आपने क्या किया, इस बॉल को आपने हिट किया और ये बॉल सीधे यहाँ पे आ गया। अगर इस बॉल को आपने ऊपर से किक किया तो ये कुछ सपोज करो कि ये स्पीड v से यहाँ पे आके टकरा गया। स्पीड v से अगर ये टकराया तो इसके पास एक एनर्जी होगी और उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, और ये दिया जाता है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण होता है। ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण, ओके, ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण आता है ये काइनेटिक एनर्जी। और हमने जो ऊपर देखा ये पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके कारण था? ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम रेफरेंस प्लेन। ठीक है, एक चीज और, अगर इस ऑब्जेक्ट पे हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये अभी ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट अभी इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब इस डायरेक्शन में इसका कोई मूवमेंट नहीं है। इस डायरेक्शन में भले ये मूव कर रहा है लेकिन इधर की तरफ ये नहीं जाएगा, मतलब कि इस पे अगर नेट फोर्स देखें तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यही दो कॉन्सेप्ट हम लोग आगे यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पहले हम बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो जब मास m होता है तो उसका वेट लगेगा नीचे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc, ये भी इस सेंटर से ये जो हमारा सेंटर है इससे अवे लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा ये। तो डाउनवर्ड में दो फोर्स लग रहे हैं, पहला है mg जो कि बोलेंगे हम वेट, और ये जो हमारा है क्या है, ये है अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, और एक जो ये रस्सी से बंधा हुआ है इसमें आएगा टेंशन T1। ओके, तो ये आ गया टेंशन 7 T1। तो अब देखिए ये अलग अलग पॉइंट पे इसमें टेंशन T1 रहेगा, क्योंकि फोर्स के जो कंपोनेंट है वो चेंज हो रहे हैं। v जो है इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट हो रही है, तो टेंशन भी हर पॉइंट पे क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो सपोज करो अभी हम ये पॉइंट, अभी जो ये बॉब है वो कुछ यहाँ आ गया है, तो अब हम इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से दूर इधर काम करेगा, तो ये होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है ये? सेंट्रीफ्यूगल। और ये क्या है अपना? वेट, ये वेट है। और इधर ये क्या काम कर रहा है इसका? टेंशन T2, सपोज कर लेना हम T2 है। तो अभी देखिए, और ये इधर स्पीड क्या है इसका? स्पीड से v1 स्पीड से ये मूव कर रहा है। अब देखिए, अब हम इस पॉइंट पे जहां उन्होंने कहा है कि जहां पे हमको निकालना है, ये कह रहे हैं सपोज करो ये यहाँ आ गया अगर, ओके, तो एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc, और एक इसका वेट काम करेगा यहाँ से नीचे सीधे mg, ठीक है, और एक ये टेंशन अपना T3। इसका स्पीड हमने इस पॉइंट पे P पॉइंट पे मान लिया कि Vp है, लेकिन ये क्वेश्चन में जो दिए हैं वो क्या दिए हैं? V दिए हैं, तो एक्चुअल में हम फाइनली V ही लिखेंगे। अभी हमने ये किया, तो आप देख रहे हो कि एज फोर्स का जो कंपोनेंट है यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे देखिए कुछ अलग है, और यहाँ पे कुछ अलग आ रहा है, मतलब डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहे हैं वो हर पॉइंट पे अलग अलग आ रहा है, मतलब कि T1 भी हर पॉइंट पे क्या होगा? चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो सपोज अगर वो कह रहे हैं कि
स्लैक हो जाता है, स्लैक हो जाता है, मतलब कि जिस पॉइंट पे वो स्लैक होगा वहां पे टेंशन टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी जीरो। ओके, तो मतलब कि अगर इस पॉइंट पी पे इसमें स्लैक आ रहा है तो ये T3 जो होगा अपना क्या हो जाएगा, T3 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इस हिसाब से अगर पहले हम इस पी पॉइंट को हम लेते हैं और इसके लिए हम एक अलग से इसका पॉइंट पी का केवल मतलब इस समय पे इस डिस्टेंस पे जहाँ पे पॉइंट पी है इस पॉइंट को अलग लेके और इसका एफबीडी बनाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या फोर्सेस आते हैं। तो हमने क्या किया, ए फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट पी। ओके, अब ये देखिए ये फोर्स है, ये अपना बॉब है और ये जो है डायरेक्शन है और ये एंगल थीटा इस समय। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ओके, और इसका एक वेट लगेगा नीचे mg। ओके, अब इसका हम कंपोनेंट करें फोर्स का अलोंग द स्ट्रिंग, तो एक तो आएगा mg sin थीटा जो ये है और एक mg cos थीटा स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर काम कर रहा है और एक ये टेंशन T3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अलोंग द स्ट्रिंग हम फोर्स लिखेंगे, फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। मतलब अगर ये समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग, इधर अलोंग स्ट्रिंग क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा ये जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, तो ये हो गया जीरो। तो अब हम लिखते हैं कि इस पे फोर्स कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो आपका फोर्स है ये एम वी पी स्क्वायर, ओके, बाई एल। तो हम लिखते हैं कि एम वी पी स्क्वायर अपन एल। ओके, तो हम क्या किए हैं इसमें, अपवर्ड जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मान लिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया। अब है एक हमारा ये एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, ये चूंकि नीचे है तो इसको हम लोग निगेटिव लेंगे तो माइनस एम जी साइन थीटा। और एक और है T3 माइनस T3 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए चूंकि इस पॉइंट P पे ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा। स्लैक मतलब वो एक तरह से लूज हो जाएगा और वो सर्कुलर पाथ को जो है फॉलो नहीं करेगा। ओके, तो उस इंस्टेंट पे एट पॉइंट ऑफ स्लैक एट पॉइंट P T3 इक्वल टू जीरो। तो अगर हम इस इक्वेशन में T3 को जीरो रखें अगर, तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन। अब यहाँ लिखता हूँ मैं ये इधर की तरफ, यहाँ ये हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं क्या, लिखते हैं, ये होगा अपना एम वी पी स्क्वायर अपान एल माइनस एम जी साइन थीटा माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, इसको लाते हैं एम वी पी स्क्वायर अपॉन एल इक्वल टू माइन एम जी साइन थीटा। ओके, अब यहाँ से कोई चीज कैंसिल आउट होगी उसको हम कैंसिल आउट करेंगे, एम कैंसिल आउट। ओके, नाउ यहाँ से हम वीपी अगर निकालें तो क्या निकलेगा, आएगा ये वीपी निकालेंगे तो वीपी स्क्वायर इक्वल टू जी एल साइन थीटा। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन 1, ये हम इक्वेशन 1 मानेंगे। इक्वेशन 1 मान लिया हमने इसको। अब जो है चलते हैं एक और जो है डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। वो इसलिए देखिए इस पॉइंट पे अगर हम इसको रेफरेंस लाइन लेके चले, ओके, इसको हम मान ले रहे हैं क्या है ये रेफरेंस लाइन। चलिए इसको मान लेते हैं हम रेफरेंस लाइन। आप किसी को भी रेफरेंस लाइन मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा। मैंने बॉटम वाले को रेफरेंस लाइन माना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम रेफरेंस लाइन मानेंगे तो यहाँ पे तो रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो, क्योंकि
एच कोई हाइट नहीं है ना, रेफरेंस लाइन से कोई ऊपर नहीं है वो, मतलब रेफरेंस लाइन में है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। और यहाँ पे जो कि इसके पास वेलोसिटी v नॉट है, तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि जीरो नहीं नहीं होगी, मतलब उसके पास एक, इसका लिखने का मतलब है कि मीन्स ये कह रहा है ना कि मीन्स इट हैज काइनेटिक एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे। अब ये मूव करता हुआ करता हुआ करता हुआ करता हुआ गया, यहाँ पे आ गया। ओके, पॉइंट पी पे ये इसकी स्पीड जो है v है, तो ये चूंकि रेफरेंस लाइन से इतना हाइट ऊपर है, ये देखिए ये हाइट ऊपर है ना, ये l है, ये अपना ए या एल है ये। ओके, तो एल, ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो एल कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा, तो यही हमने लिखा है कि ये देखिए एच इक्वल टू एल साइन थीटा। तो अगर ये टोटल हम हाइट यहाँ पर निकालें, टोटल हाइट क्या हो जाएगा, रेफरेंस लाइन से इसकी टोटल हाइट हो जाएगी, रेफरेंस लाइन से अगर इसकी टोटल हाइट की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एल प्लस एल साइन थीटा, एल प्लस एल साइन थीटा, ये हाइट हो जाएगी इसका रेफरेंस लाइन से। ठीक है, अब देखिए एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि टोटल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन इक्वल टू टोटल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन। ठीक है भैया, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं टोटल, टोटल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पे, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पे। तो चूंकि इनिशियल पे काइनेटिक एनर्जी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पे क्या है, जीरो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे और काइनेटिक एनर्जी क्या है, क्या होगी इनिशियल पे, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस जीरो, क्योंकि इनिशियल पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम इंटू जी इंटू रेफरेंस प्लेन से हाइट, रेफरेंस प्लेन से हाइट क्या है, ये वाला रेफरेंस प्लेन से टोटल ये, और ये हमने एल साइन थीटा कैसे निकाला, ये हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को हमने लिया, ये वाला ट्रायंगल, और इसमें ये थीटा है तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, और ये एल साइन थीटा, ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया, ये एल साइन थीटा, और ये क्योंकि ये रेडियस है तो ये एल होगा, तो ये टोटल एल होगा, और टोटल हमने ये निकाला जो हाइट होगा एल प्लस एल साइन थीटा। ओके, तो ये हमारा जो एच हम लिखेंगे अपने एक्सप्रेशन में, एच वो क्या होगा, एल प्लस एल साइन थीटा। तो अब हम देखते यहाँ लिखते हैं कि ये होगा अपना एम जी इंटू, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ एल प्लस एल साइन थीटा, ये कुछ ऐसे होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आगे लिखते हैं, ये हाफ एम बी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एल, एल मैंने क्या किया यहाँ से कॉमन ले लिया, और वन प्लस साइन थीटा, ये हो गया। ओके, अब एक चीज और यहाँ से हम करेंगे, इस वाले को हम इधर लाते हैं, ठीक है, हम इस वाले टर्म को इधर लाएंगे अब, तो उसमें क्या होगा, हाफ एम भी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम भी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एल वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए एक चीज यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, एम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल, और मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों टू को कॉमन लेके इधर लेके आ जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैसे क्या हुआ, अब क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन देखते हैं, एक्सप्रेशन हो जाएगा ये, एक्सप्रेशन हुआ है भी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एल वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब ये इक्वेशन अपना हो गया, सपोज करें हमारा टू। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड करते हैं। ओके, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से हमने डिवाइड किया, तो इसमें क्या होगा,
वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन, इक्वेशन 1 में क्या था, अपना था क्वेश्चन 1 देखते हैं, क्वेश्चन 1 ये है इक्वेशन वीपी स्क्वायर। वीपी हमारा क्या था, वीपी मतलब कि वी, ठीक है। तो इसको एक और तरीके से लिख देना, वी स्क्वायर इक्वल टू जी एल साइन थीटा। ये इक्वेशन 1 हमने माना है। तो अब हम इस इक्वेशन को ये वाला लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से हम आते हैं, ये वी स्क्वायर इक्वल टू 2gl 1 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या है अपना gl साइन थीटा, gl साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होगा, gl से gl कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लीजिए, आइए अब करिए यहाँ पे ये, और ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कैंसिल आउट किया था। अब हम करते हैं, इसको लेते हैं 2 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इधर से वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये 1 हम उधर लेके जाएंगे, तो और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो ऐसा आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब हम ऐसे निकालेंगे, तो ये हम जोड़ के इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा वी नॉट स्क्वायर। और इस इक्वेशन को हम, ये वाला जो इक्वेशन है, इसको एक और अलग तरीके से लिख सकते हैं। उसको हम कैसे लिख रहे हैं, वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर अपॉन साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा, ठीक है। अब क्या हुआ ये देखिए, मैंने इसमें क्या किया है ऊपर वाले में, कि सिर्फ मैंने इसको उल्टा कर दिया इधर, ये टर्म, तो दोनों तरफ का टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, उल्टे हो जाएंगे। अब अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये स्क्वायर जो है, ये जो स्क्वायर है इधर लेके आएंगे, तो ये कैसे होगा ये, तो हम लिखते हैं v अपॉन वी नॉट अंडर रूट साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा। या इसको एक तरीके से और कैसे लिखा जाता है, v अपॉन वी नॉट इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा, और इसको कर देंगे हम हाफ। तो देखते हैं कौन सा जो ऑप्शन है वो सही हो रहा है। आते हैं ऊपर क्वेश्चन पे, साइन थीटा अपन 2 प्लस 3 साइन थीटा, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन चौथा जो है इसमें सही होगा। चौथा ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ वन इज करेक्ट। ओके, थैंक यू।